हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा बैन की गई 14 एफडीसी मेडिसिन के बारे में, जिसे जून 2023 में बैन किया गया। दोस्तों, ये फिक्स डोज मेडिसिन हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जिसमें दो या दो से ज़्यादा साल्ट का कम्बिनेशन आता है। यानी कि सिंगल सिंगल कम्बिनेशन को बैन नहीं किया गया है। याद रखिएगा, जो आपको ये 14 कम्बिनेशन बताए गए हैं, इन्हीं को बैन किया गया है। यानी अगर इनका कोई सिरप, इनका कोई कैप्सूल, इनका कोई टैबलेट आता है तो मेनली उसको बैन किया गया। ये सारी मेडिसिन हैं ऐसी जो बहुत तेज़ी से काम करती थी, और ज़्यादातर जो मेडिसिन बैन की गई हैं ये आपके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन वाली मेडिसिन हैं। यानी आप सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की जो समस्याएं आती थी, इनको ठीक करने की जो मेडिसिन आती थी, उनका कम्बिनेशन ज़्यादातर बैन किया गया है, जिसमें ज़्यादातर जो है सिरप है, कुछ इसमें टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कम्बिनेशन बैन किया गया है और उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके सेल्स पे बैन लगाया गया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे बैन लगाया गया। दोस्तों, ये जो मेडिसिन बैन की गई है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेक्शन 26A के तहत बैन की गई है। और इसलिए बैन की गई है क्योंकि ये मेडिसिन काम तो बहुत तेज़ करती है, लेकिन काम करने के बाद इसका एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। यानी कि ये लोगों को और ज़्यादा बीमार करती है, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करती है। और इस वजह से 2016 के अंदर में 344 मेडिसिन पर बैन लगाने की बात की गई थी। इस तरह मेडिसिन पे नहीं, एफडीसीज पे, यानी कि फिक्स डोज कम्बिनेशन पे। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर की थी, और उसके बाद उसी 344 मेडिसिन के कम्बिनेशन में ये 14 मेडिसिन का जो कम्बिनेशन है एफडीसीज का, उसको बैन किया गया है। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये कम्बिनेशन बैन किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि कई बार क्या होता है ना कि जो मेडिसिन कम्बिनेशन में आती हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाती हैं या फिर एक दूसरे के प्रभाव को घटाती हैं, जिसकी वजह से जो भी उसको लेता है उस पेशेंट के अंदर में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। सिनरिज्म की वजह से, नहीं छोड़ो, एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा का प्रयोग नहीं, मतलब मेडिकल भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा समझिए, जैसे निमोसुलाइड पैरासीटामोल बैन किया गया, तो अगर ये साथ में दिया जाता है तो ये और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसमें पैरासीटामोल अगर सिंगल आती है तो उसको बैन नहीं किया गया, यानी आप डोलो ले सकते हैं। लेकिन नेमोस्लाइड जैसे निम्प्रैक्स आती थी तो वो बैन हो गई। नेमोस्लाइड और पैरासीटामोल का डिस्पोजेबल टैबलेट बैन हुआ है। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी कम्बिनेशंस को बैन किया गया। एमॉक्सिसिलिन और ब्रोमहेक्सिन को बैन किया गया, यानी वो एमॉक्सिसिलिन जो ब्रोमहेक्सिन के साथ में आता है उसको बैन किया गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब साथ में दी जाती है, दोनों का एक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी पर इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है। तो एमॉक्सिसिलिन और ब्रोमहेक्सिन इसका कम्बिनेशन में सिरप आता है, कैप्सूल आता है, उसको बैन किया गया। एंड फोल्कोडीन और प्रोमेथाजिन को बैन किया गया है। ये मेडिसिन भी जब साथ में दी जाती है तो ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा एक सिरप बैन किया गया है, क्लोरफेनरामिन मैलिएट, डेक्स्ट्रोमेथार्फान, गुआफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथॉल का कम्बिनेशन आता है सिरप में, उसको बैन किया गया है। यानी ये कम्बिनेशन, अगर सिरप आएगा, टैबलेट आएगा, कैप्सूल आएगा, सबको बैन किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें साथ में हैं तभी इसको बैन किया गया, अलग अलग नहीं। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमहेक्सिन और डेक्स्ट्रोमेथार्फान का कम्बिनेशन बैन किया गया। इसके अलावा क्लोरफेनरामिन मैलिएट, यानी जो एबिल आती है, क्लोरफेनरामिन मैलिएट उसमें होता है। ठीक है, ऐसे उसमें फेनरामिन ही लिखा होता है, लेकिन क्लोरफेनरामिन मैलिएट और कोडीन का जो सिरप आता है, दोनों का कम्बिनेशन का जो सिरप आता है, उसको बैन किया गया। अब ऐसा समझिए, कोडीन पूरी तरह से बैन है। ब्रोमहेक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथार्फॉन, अमोनियम क्लोराइड और मेंथॉल का जो कम्बिनेशन था, वो भी सिरप आता था, इसको भी बैन किया गया। ज़्यादातर सिरप बैन किया गया। ठीक है, फिर डेक्स्ट्रोमेथार्फान, क्लोरफेनरामिन मैलिएट, गुआफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड का कम्बिनेशन बैन किया गया। ज़्यादातर जो ड्राई कफ और वेट कफ की जो मेडिसिन थी उनको बैन कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरी मेडिसिन नहीं आती हैं, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं, बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन सी मेडिसिन मार्केट में आती है। इसके अलावा पैरासीटामोल, ब्रोमहेक्सिन, फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनरामिन और गुआफेंसिन को बैन किया गया। इसके अलावा साल्विटामॉल और ब्रोमहेक्सिन को बैन किया गया है। नेक्स्ट, क्लोरफेनरामिन, कोडीन फॉस्फेट और मेंथॉल सिरप को बैन किया गया। ठीक है, एंड फिर फेंटोइन और फेनोबार्बिटोन सोडियम को बैन किया गया है। मतलब ये सात का जो कम्बिनेशन, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो कम्बिनेशन में है, आपको सीधे दिखाई पड़ रहा होगा वीडियो में कि कौन सा कम्बिनेशन बैन है, आप गिनोगे 14 ऐसे बैन है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो कम्बिनेशन बैन है वो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, क्लोरफेनरामिन मैलिएट और मेंथॉल सिरप,
इसका जो कम्बिनेशन है वो बैन किया गया है। आप मार्केट में चेक करोगे, आपको कम्बिनेशन की मेडिसिन मिल जाएगी, अपने अपने ब्रांड से मिल जाएगी, आप उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो मेडिसिन बैन की गई है वो है साल्बिटामाल, हाइड्रॉक्सिल थियोफाइलिन और ब्रोमहेक्सिन। इनका कम्बिनेशन, तीनों का कम्बिनेशन जो था उसको भी बैन किया गया। यानी ये सारी मेडिसिन का कम्बिनेशन बैन किया गया है। बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना। और फिर इसका सिंगल जो अलग अलग मेडिसिन आते हैं उसको बैन नहीं की गई है। फिक्स डोज के साथ प्रॉब्लम यही होती है ना कि ये मेडिसिन ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। और अगर आप विदेश में देखें तो वहाँ पे पहले से बैन की गई है, भारत में सबसे ज़्यादा बिकती थी और इनका कम्बिनेशन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करता था, इस वजह से इसको बंद किया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग जल्दी से एक और वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च करने की बात है, थोड़ा सा रिसर्च की जाएगी उसके बाद, क्योंकि सोर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आई थिंक कि क्लियर भी नहीं किया गया कुछ, तो इस वजह से पहले थोड़ा सा रिसर्च करते उसके बाद आपको एक वीडियो और देते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा।